प्रधानमंत्री मोदी से ओवैसी ने की बड़ी मांग, मचा सियासी बवाल। ओवैसी बोले, ट्रंप की तरह मोदी जी आतंकियों को पाकिस्तान से उठा करके भारत ले आओ। मोदी जी हम आपको कह रहे, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? ओवैसी के बयान पर भड़की कांग्रेस। उदित राज बोले, मोदी सरेंडर सरकार। अमेरिका के सामने सरेंडर है सरकार, हमारी सरकार सरेंडर है। जेडीयू के नीरज कुमार का करारा पलटवार, कहा मोदी सरकार को विदेश नीति के लिए ओवैसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। भारत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक देश है। अब ओवैसी साहब जैसे लोगों के सलाह की जरूरत कम से कम विदेश नीति और राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति में नहीं है। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग कर दी है, जिसको लेकर के देश में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद कर लिया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से आतंकियों को उठा करके भारत लाया जाना चाहिए। अब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ी मांग मोदी सरकार से की है, तो उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से भड़क गई है। जहां असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर के बीजेपी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये क्या मजाक है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीएमसी को लेकर के 15 जनवरी को वोटिंग हो रहा है। इससे पहले ओवैसी ने एक सभा के दौरान वेनेजुएला का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंच से कहा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उसी के देश से उठवा लिया, अपने देश लेकर के चले आए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो आप भी अपनी फौज भेजकर मुंबई धमाकों के साजिशकर्ताओं को अपने देश क्यों नहीं ले आते। अगर ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया, और अब इसी चीज को लेकर के सियासी बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस बीच एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार से यह बड़ी मांग कर दी और कह दिया कि मुंबई में जो 26 से 11 का हमला हुआ है, उसके जो मेन मास्टरमाइंड है, फिर चाहे वो मसूद अजहर
क्यों ना हो उसे पाकिस्तान से उठा करके भारत ले आओ। अब उनके इस बयान को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार को विदेश नीति के लिए ओवैसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। सुनिए क्या कुछ नीरज कुमार ने कहा। भारत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक देश है। अब ओवैसी साहब जैसे लोगों के सलाह की जरूरत कम से कम विदेश नीति और राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति में नहीं है। दुखद विषय यह है कि अमेरिका द्वारा यह की गई कार्रवाई भाई किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की गिरफ्तारी किन कारणों से हुई, दुनिया के अंदर में मानक स्थापित है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं कार्यरत है, तो यह चिंता का विषय बनना चाहिए कि एक दूसरे के भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण का तो अब तक नज़ारा आता था, लेकिन अब कोई किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की गिरफ्तारी हो रही है, ये तो दुनिया के शांतिकामी जनता के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि ये तो मजाकियापन लगता है। उदित राज का कहना है कि मोदी सरकार जो है वो सरेंडर सरकार है। सुनिए कांग्रेस के नेता उदित राज का ये बयान। ये तो एक तरह से मजाक है। प्रधानमंत्री जी तो ट्रंप के डांट पर भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोक दिया। 60 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने समझौता कराया है, मैंने कहा कि युद्ध बंद करो। अब चीन भी कह रहा है युद्ध बंद करो, जुबान तक खुली नहीं। जब तक इनकी जुबान तक नहीं खुली, ये क्या जाएंगे करेंगे वहां पर। दूसरी बात है कि इवन जो बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस, अब उसका असर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जिस तरह से वेनेजुएला में वहां घुस करके वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आना, ये क्या दिखाता है। तो फिर ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादागिरी है। माना कि कुछ बातें होंगी, लेकिन ऐसा तो मेरा ख्याल है पहली बार हुआ है। तो और जो 8 सीनेटर्स कांग्रेसमैन चिट्ठी लिखा है, लेटर लिखा है, जो एम्बेसडर वाशिंगटन में है, इंडिया के एम्बेसडर क्वात्रा, कि उमर खालिद इन लोगों को बेल दिया जाए या फेयर ट्रायल हो, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, हमारे सरकार ने कुछ नहीं बोला। तो ये तो बिल्कुल अमेरिका के सामने सरेंडर है सरकार, हमारी सरकार सरेंडर है। अभी हाल में पहलगाम घटना हुई और पहलगाम घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना लड़ रही थी और अमेरिका के दबाव में तुरंत युद्ध बंद कर दिया। इनकी हिम्मत है। अमेरिका एक तरह से अब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, रूस तो खड़ा है ऊपर, रूस भी साथ दिया है, चीन भी रहा है पाकिस्तान के साथ। तो ये क्या कर सकते हैं, ये केवल यहाँ भाषणबाजी कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं और लोगों का सपना दिखा सकते हैं। इनमें शक्ति कुछ नहीं है। हालांकि ओवैसी के बयान को लेकर के बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब सनसनीखेज समाचार के लिए जाने जाते हैं और उनका अपना सोच है। ट्रंप साहब को वो नसीहत दे रहे हैं, ट्रंप साहब जरूर उनके नसीहत पर विचार करेंगे। ओवैसी साहब की नसीहत पर ट्रंप साहब विचार करें, मैं ये दुआ करता हूँ। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा की करें तो उन्होंने न सिर्फ ओवैसी के बयान को लेकर के करारा पलटवार किया, बल्कि मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए क्या कुछ आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा। देखिए ये अवसर ये इस बात को करने का नहीं है मैडम ओवैसी साहब, महत्वपूर्ण ये है कि वेनेजुएला पे आपका प्रश्न है। ये जो हम लोग एक सामंती समाज में दादागिरी जागीरदारी देखते थे ना, उस तरह की प्रवृत्ति है। अनप्रोवोक्ड आप एक देश में घुस गए रातों रात और बहाना ड्रग कार्टेल, ये वो माफिया,
मीनिंगलेस है। सच ये है, इट्स अ ब्रेजन एक्ट ऑफ अग्रेशन एक सॉवरेन नेशन के ऊपर, और इसके लिए पूरी दुनिया को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रिटेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी कानून इंटरनेशनल आपको ये इजाजत नहीं देता है। आज की चुप्पी खतरनाक होगी हमारे लिए, कंसेंट नहीं देना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारी सरकार, कई मुल्कों ने बिना इस बात की परवाह किए हुए कि अमेरिका का कद क्या है और आज के दिन में कितनी बड़ी ताकत है, लोगों ने अपनी मनोभावना लिखी, अपनी चिंताएं शेयर की। हम नहीं कर पाए अभी तक। ये भारतवर्ष नहीं है। 52, 54, 57 जब भी दुनिया में कुछ होता था, हम इतने तभी समृद्ध भी नहीं थे, लेकिन अपना पक्ष प्रबलता से रखते थे, और कमोबेश वो रवायत हो गई। कोई भी सरकार रही, हमारी फॉरेन पॉलिसी इन सब चीजों में किंतु परंतु नहीं किया करती थी ऐसे अवसरों पे। आपने अपनी बात कही, दुनिया का रुख वेनेजुएला पर भारत से अलग है। मुझे सिर्फ अगर इस तरह का ब्रेजन एक्ट ऑफ अग्रेशन आप एक राष्ट्र की उसकी जो संप्रभुता है उसको चुनौती दे रहे हैं। मान लीजिए हमारी डेमोक्रेसी या कहीं भी कोई व्यक्ति, तो वहां के डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जाएगा ना, कि अमेरिका वहां सप्लाई करेगा डेमोक्रेसी या रेजिम चेंज। अब क्या छीन रहे हैं और किस तरह की ताकत के सामने में एक दुनियावी सरेंडर की योजना बन रही है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ ओवैसी के बयान पर कहा है, सुनिए उनकी ये प्रतिक्रिया। ऑपरेशंस जो हैं सीमा पार वो बिल्कुल होने चाहिए, और जिन लोगों ने भी ये आतंकी काम किया है पहलगांव में या अन्य जगहों पे, उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सेनाएं सक्षम हैं, हमारी सेनाएं किसी भी ऑपरेशन को करने में सक्षम हैं, लेकिन कमजोर राजनीतिक नेतृत्व उन्हें इजाजत नहीं देता। इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। हमारी सेनाएं तो ऑपरेशन सिंदूर के समय पीओके लेने के लिए भी तैयार खड़ी थी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की जो है इजाजत नहीं मिली, उन्होंने सीज फायर कर दिया। तो यहां पर सेनाओं पर बात नहीं होनी चाहिए, बात कमजोर राजनीतिक नेतृत्व पर होनी चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट की नेता मनीषा कात्यायनी का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ओवैसी जो है वो नगर निकाय के चुनावों से मुद्दा भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ शिवसेना गुट की नेता मनीषा ने कहा। Owaisi and gang, they always double speak. Whenever terrorists are attacked, or whenever particularly any Muslim terrorist is attacked or caught or hanged or punished, they always speak against India. They always speak against Hindustan. So they speak in different languages at different times and try to confuse people. I would like to remind Asaduddin Owaisi that now elections are going on in Maharashtra, and these are municipal council elections. You have to tell people what you are going to do if you are elected in the ward. So these people are trying to distract from the path of development. They don't have any statement in support of development or infrastructure. Divide and rule is their only weapon they have. आपको बता दें कि 26 से 11 मुंबई हमले भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक थे। नवंबर 2008 में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में हमले किए थे। इन हमलों में कम से कम 170 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पूरे देश को झंझोड़ देने वाली इस घटना के मास्टरमाइंड आज भी भारत की गिरफ्त से बाहर है और खुले तौर पर पाकिस्तान में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि 26 से 11 को जो मुंबई में टेरर अटैक हुए हैं, इसको लेकर के बार बार मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े उठते रहे। खास तौर से अजमल कसाब को किस तरीके से जेल में रखा गया, उसे किस तरीके से बिरयानी खिलाई गई, मनमोहन सरकार की यूपीए में इन तमाम चीजों को लेकर के बकायदा बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर रहती है। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दे दिया और उनका कहना है कि अगर ट्रंप जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश ले जा सकते हैं, तो मोदी जी भी पाकिस्तान से जो 26 से 11 के मास्टरमाइंड और आतंकी है, उन्हें भारत में क्यों नहीं लाते। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने रातों रात कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश पर इस तरीके से सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति या तानाशाह को पकड़ा हो। इसके पहले साल 2003 में इराक और 1989 में पनामा में भी कुछ ऐसे ही ऑपरेशंस चलाए गए थे और वहां पर भी इसी तरीके का तख्ता पलट किया गया था, वहां के तानाशाह या फिर उनकी सरकार को पकड़ा गया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।